हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद आगे की बातें करेंगे। एक व्यक्ति था जिसके 3 दोस्त थे। उन तीनों दोस्तों में से 2 दोस्त ऐसे थे जिनको वो बहुत मानता था, जिन पर विश्वास रखता था। उसको यकीन था कि आड़े समय में ये दोस्त उसके काम आएंगे। और जो तीसरा दोस्त था उसका, उस पर ये ज़्यादा यकीन नहीं करता था, विश्वास नहीं रखता था, उसको उतना मानता नहीं था, महत्व नहीं देता था। एक बार हुआ यूं कि उस व्यक्ति को, जिस नगर में वो रहता था, वहाँ के राज दरबार में उसे बुलाया गया। उसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ। वह व्यक्ति घबरा गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे स्वयं राजा ने बुलाया है, ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई। तो वो व्यक्ति घबरा गया था। तो उसने अपने दोनों मित्र से कहा, जिन पर वो सबसे ज़्यादा यकीन करता था, जिनको सबसे ज़्यादा महत्व देता था, उनसे उस व्यक्ति ने कहा कि भाई आप लोग मेरे साथ चलिए। राजा ने पता नहीं किस कारण मुझे बुलाया है, मुझे तो डर लग रहा है। तो उन दोनों दोस्तों में से एक ने तो साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं चल सकता तुम्हारे साथ। फिर इस व्यक्ति को बहुत बड़ा झटका लगा, धक्का लगा कि मैं तो इस पर इतना सबसे ज़्यादा महत्व तो इसी को देता था और इसी ने मना कर दिया। फिर दूसरा दोस्त, जिसको वो महत्व देता था, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व सबसे ज़्यादा महत्व वो जिसका करता था, जिसका समझता था सबसे ज़्यादा महत्व, जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन करता था, उसने सबसे पहले मना किया। फिर दूसरा दोस्त, जिसको थोड़ा कम महत्व देता था लेकिन महत्व देता था और यकीन भी रखता था, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब दूसरे दिन उनको जाना था राज दरबार में। तो वो जो दूसरा दोस्त था, जिसको वो व्यक्ति अपने साथ लाया था, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर राजा के महल में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तुमको गेट तक ही बस छोड़ सकता हूँ, दरबार तक छोड़ सकता हूँ, बस उसके बाद तुमको खुद को जाना है। फिर वो व्यक्ति घबरा गया कि यार ये कैसा दोस्त है। मैंने एक तो उसने तो पहले ही साथ छोड़ दिया और ये दरबार में आके साथ छोड़ रहा है। तो क्या किया जा सकता था? वो गया अकेले अंदर। अंदर जब वो जाता है, राजमहल में जब प्रवेश करता है, तो ये देखता है कि उस व्यक्ति का वो जो तीसरा दोस्त है, जिसको उसने सबसे कम महत्व देकर छोड़ दिया था कि ये मेरे कोई काम नहीं आएगा, इससे मेरा क्या लेना देना, छोड़ दिया था उसने, वही व्यक्ति उस राजमहल में उस व्यक्ति के साथ उपस्थित था। और न केवल उसने उस व्यक्ति के पक्ष में खड़े होकर राजा से बातचीत की, बल्कि प्रभावशाली तरीके से वार्तालाप करके उस व्यक्ति को बचाया भी और उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया, यानी बरी कर दिया राजा के चंगुल से या उनकी सजाओं से, उसको छुड़वा दिया उस व्यक्ति ने। दोस्तों, ये स्टोरी तो छोटी सी है, मगर ये स्टोरी एक किसी बात की ओर इंडिकेट कर रही है। कौन सी बात है, अब हम वो देखते हैं। दरअसल ये जो कहानी है वो किसी पुराने अंग्रेजी नाटक से ली गई है। और इस कहानी में ये है कि मृत्यु द्वारा उस व्यक्ति को बुलावा आता है। यहाँ पे हमने जो राजा और ये तीनों व्यक्ति, ये सब जितनी भी बातें हमने कही, वो एक उपमाएं हैं। अब असल चीज क्या है वो हम देखते हैं कि असल में ये कहानी किस चीज की ओर इंडिकेट कर रही है। मृत्यु द्वारा जब व्यक्ति को बुलावा आता है, मृत्यु का बुलावा तो हम सभी को आएगा, कभी न कभी जाना है, और उस राजा के समक्ष पेश किया जाता है। वो राजा है ईश्वर, यानी कि हमको ईश्वर का सामना करना है, उनके समक्ष जाना है। ठीक है। अब उस व्यक्ति के जो 3 दोस्त हैं, उसमें से पहला दोस्त, जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व देता था, वो है उस व्यक्ति के धन दौलत, उसके बनाए हुए जितने भी महल या उसके पास जितनी भी संपत्तियाँ, जिनको वो ये समझता था कि ये लोग मेरे आड़े समय में काम आएंगे, मेरे अंत समय में काम आएंगे, मुझे मृत्यु से बचाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये सब उनको महत्व जो उन्होंने दे रखा था उस व्यक्ति ने,
तो आखिरी में उसके काम कुछ भी नहीं आया, सब वहीं रखा रह गया। सब ने साफ मना कर दिया, उसके जितने भी धन संपत्ति सब ने मना कर दिया कि भाई हम तो आगे नहीं जाएंगे, कोई साथ नहीं दे सकते हम आपका। अब दूसरा दोस्त जिस पर वो थोड़ा थोड़ा कम यकीन रखता था, लेकिन पहले दोस्त, ये तो सच है कि पहले दोस्तों से थोड़ा कम यकीन रखता था, लेकिन इसको भी वो ज़्यादा महत्व देता ही था। और ये कौन है? ये सब उसके फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र, ये सब जो लोग हैं जिनको वो अपने लाइफ में बहुत महत्व देता था, ये सब भी कब तक काम आएंगे? तो ये सब आपके अंतिम यात्रा तक काम आएंगे। बस आगे नहीं जाएंगे आपके साथ, रुक जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कब्र तक काम आएंगे या शमशान घाट तक काम आएंगे बस। उसके बाद उनकी यात्रा आपके साथ केवल वहीं तक रहेगी, आगे आपको खुद को जाना है। अब जो तीसरा दोस्त है, जिसको वो कम महत्व देता था, जिस पर कम यकीन रखता था, जो उसके साथ असल में उसके साथ जो था वहाँ पे उस राजा के दरबार हॉल में, और वो थे उसके स्वयं के द्वारा कमाए हुए पुण्य कर्म, सत्कर्म। उन्होंने अपने जीवन काल में, उस व्यक्ति ने जो जो अच्छे कार्य किए, जिस जिस तरीके से लोगों की भलाई की, लोगों के जीवन में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, जो कंट्रीब्यूट किया, जो कुछ भी वो कर सकता था, जो कुछ भी अच्छा लोगों के लिए कर सकता था, चाहे किसी भी विधि से करे, अगर उसने वो किया हो, वो संचित जो उसके पुण्य कर्म है, जो उसके सत्य सत्य कर्म है, ये जो है वही उसके साथ जाते हैं अंतिम यात्रा में। यानी कि जब सब साथ छोड़ देते हैं, उसके बाद भी जो इस लोक से उस लोक की यात्रा में जो साथ जाते हैं, जो ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत होकर के आपकी जो पैरवी करेंगे, आपका जो पक्ष रखेंगे, वो होंगे आपके सत्कर्म। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी लाइफ का अधिकतर समय, कुछ समय आप अपने निजी मनोरंजन में बिता सकते हैं, आप अपने आप को एंजॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा इस बात का प्रयास रखना चाहिए कि हम दूसरों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हो आप कि आप दूसरों को भी भला पहुंचाओ, आपको भी आनंद मिले। आप ऐसा कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सबके जीवन में एक स्पष्ट, एक महान लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हम ये सोचें कि हम लोगों के जीवन में क्या कर सकते हैं। जीवन असली वही जो दूसरों के लिए हम जिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है। हम सभी के जीवन की आमतौर पर यही कहानी रहती है कि हम अ, बचपन से लेकर के युवावस्था तक बस पल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कोई अच्छी जॉब तलाशते हैं, कोई अच्छी जॉब मिलती है, जॉब में आनंद मग्न रहते हैं, फिर फैमिली को ध्यान देते हैं, और यूं ही सिंपल तरीके से लाइफ हम सब की बीत जाती है। जैसे करोड़ों लोग जीवन जीते हैं, तो उन करोड़ों में हम एक यूनिट बस हैं और कुछ नहीं है। इतने सारे करोड़ लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं और उसमें हम एक हैं। कोई इसमें कुछ नई बात या कोई महान बात नहीं है। महान बात तो तब होगी जब हम कुछ अलग करें, कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को हमारे इस जीवन में आने का कुछ लाभ मिल सके। ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो अगर हम अपनी यहाँ उपस्थिति से लोगों की भलाई में अपना समय दे रहे हैं, कुछ भला काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आप करें, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है दोस्तों। आप हमेशा, अच्छा, और उसमें जो खुशी मिलेगी वो खुशी अनबयानेबल है, यानी कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। जब आप दूसरों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो जो फीलिंग रहेगी ना दोस्तों, वो सबसे बेस्ट रहेगी। दूसरों को खुश देख करके जो खुशी होती है, दूसरों को सुख दे करके, दूसरों की सेवा करके, दूसरों की भलाई करके जो खुशी मिलती है, जो संतोष प्राप्त होता है, जो आनंद मिलता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये सब आपकी कमाई हुई खुद की संपत्ति रहेगी, खुद के संचित कर्म रहेंगे, जो आपका
उस लोक की यात्रा में भी आपका साथ देंगे। जब आपका साथ सब छोड़ देंगे तब भी वो आपके साथ जाएंगे और आपको हमेशा सेफ रखेंगे, आपको हमेशा अपने आपके पक्ष में रहेंगे वो, और उसका आपको वहाँ पर लाभ भी मिलेगा। जैसा कि इस कहानी में हमने देखा कि केवल उस व्यक्ति ने जो तीसरा व्यक्ति था वो उसी ने उसको बचाया, बाकी सब ने तो साथ छोड़ दिया। अगर वो तीसरा व्यक्ति जो उसका दोस्त तो था, यानी इसका अर्थ ये कि दोस्त था, इसका अर्थ ये कि उसने जीवन में अच्छा काम किया था तभी वो उसका दोस्त था, कुछ सत्कर्म किए थे उसने। अगर उसने सत्कर्म नहीं किए होते तो वो तीसरा व्यक्ति उसका दोस्त नहीं बना होता, नहीं बना होता तो राजमहल में उसको बचाने कैसे आ पाता। तो उसने तीसरा दोस्त बनाया जरूर था, मगर उस पर वो यकीन नहीं रख रहा था, उसको उतना महत्व नहीं दे रहा था। महत्व वह उन चीज़ों को दे रहा था जो उसके लाइफ में प्रत्यक्ष उसको दिख रहे थे, धन संपदा, अमूल्य संपत्ति, शान और शौकत, ये सब चीज़ें उसको दिख रही थी, तो उसको लगा यही मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन इसने तो कोई हेल्प नहीं करी, है ना दोस्तों। तो हमेशा आप ये सोचें कि आप अपने आप को एक लक्ष्य में बिजी रखें, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसमें आप व्यस्त हो जाएं, और कुछ लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो सबको लाभ पहुंचाए, सबके भले में हो, सब उससे प्रेरणा लेकर, उससे सीख लेकर, उससे लाभ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने जीवन में कुछ नया मुकाम हासिल कर सकें। तो उन सभी के हिस्से का थोड़ा थोड़ा श्रेय तो आपको भी मिल जाएगा, है ना। उनकी मेहनत भी रहेगी, और क्योंकि आपसे अगर वो मोटिवेट होते हैं, आपसे अगर कुछ मदद उनको मिलती है तो ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों। आपको बहुत खुशी होगी, इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।